मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस बीमा एजेंट के पारिश्रमिक के बारे में अध्ययन किया। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना का महत्व या इसके क्या उद्देश्य हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे एक अच्छी पारिश्रमिक योजना के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड रेम्युनरेशन प्लान। अच्छी पारिश्रमिक योजना का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। जैसे बुस्किर्क तथा स्टैंटन ने लिखा है कि विक्रय दल का प्रबंध तब तक अच्छा नहीं कहा जा सकता है जब तक कि एक सुविकसित तथा सुप्रशासित पारिश्रमिक योजना नहीं होती है। किंतु पारिश्रमिक योजना के विकास एवं प्रशासन का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। अच्छी पारिश्रमिक योजना के निर्माण और संचालन में अनेक तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि सामान्यतः एक अच्छी पारिश्रमिक योजना में कौन से तत्वों या गुणों का समावेश होना चाहिए या उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसके जो विभिन्न तत्व हैं, फर्स्ट, आकर्षक, अट्रैक्टिव। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना में आकर्षण का गुण पाया जाना चाहिए। किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो विक्रयकर्ताओं यानी कि बीमा एजेंटों को आकर्षित कर सके तथा उन्हें संस्था में रोक सके। वास्तव में पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो संस्था के लिए उपयुक्त प्रकार के बीमा एजेंटों को आकर्षित कर सके तथा उन्हें संस्था से जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर सके। सेकंड है परामर्श, कंसल्टेशन। अच्छी पारिश्रमिक योजना परामर्श से ही तैयार हो सकती है। अतः पारिश्रमिक योजना बनाने से पूर्व बीमा एजेंटों, उनके पर्यवेक्षकों, उच्च प्रबंधकों आदि से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। आपसी परामर्श से तैयार की गई पारिश्रमिक विधि को सभी अपने यानी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं तथा बीमा एजेंटों की कुशलता में जो अपेक्षित वृद्धि है वो की जा सकती है। थर्ड, न्यायपूर्ण, इक्विटेबल। अच्छी पारिश्रमिक योजना न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। सभी समान प्रकार का कार्य करने वालों को समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के बीमा एजेंटों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बीच समानता स्थापित करनी चाहिए। यदि बीमा एजेंट तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है तो इसका उनके मनोबल पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे संपूर्ण संस्था की सफलता भी प्रभावित होगी। नेक्स्ट, प्रयास एवं प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेटी ने लिखा है कि पारिश्रमिक किए गए प्रयासों एवं प्राप्त परिणामों दोनों के ही अनुरूप होना चाहिए। प्रयास, परिणाम तथा पारिश्रमिक में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा तो कोई भी बीमा एजेंट भविष्य में अधिक प्रयास एवं परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। नेक्स्ट, न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी, गारंटी फॉर मिनिमम रेम्युनरेशन। एक विद्वान ने लिखा है कि न्यूनतम पारिश्रमिक वह न्यूनतम आधार है जिस पर एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर तथा पारिवारिक जीवन की योजना बनाता है। अतः प्रत्येक संस्था को अपनी पारिश्रमिक योजना के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे आजकल जैसे कई देशों की सरकारें कानूनी रूप से भी न्यूनतम वेतन तथा बोनस की व्यवस्था करने लगी हैं और न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था होने से वे दैनिक जो घरेलू खर्चे हैं उनके लिए भी चिंतित नहीं होंगे और जो भी एजेंट हैं वो मन लगाकर कार्य कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रेरणादायी, इंसेंटिव।
अच्छी पारिश्रमिक योजना न्यूनतम से अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। अतः पारिश्रमिक योजना तभी अच्छी कही जाएगी जबकि उसमें अधिकाधिक कार्य की प्रेरणा देने की क्षमता हो। मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आजकल मुद्रास्फीति यानी महंगाई निरंतर बढ़ रही है, हम सब देख रहे हैं। अतः आए दिन पारिश्रमिक वृद्धि की मांग की जाती है तथा हड़तालें, तालाबंदी इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पारिश्रमिक योजना में ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मूल वृद्धि तथा कमी के अनुरूप ही पारिश्रमिक बढ़ता या घटता रहे। नेक्स्ट है पर्याप्त राशि, सब्सटेंशियल अमाउंट। पारिश्रमिक की राशि सारवान या महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कई बार गिनने में राशि बहुत तो बड़ी दिखाई देती है किंतु उस राशि से जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ही कम होती है। अतः पारिश्रमिक की राशि केवल गिनती में बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी वास्तविक क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। स्थायित्वता या निरंतरता, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। पारिश्रमिक योजना में स्थायित्व का गुण भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें, बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक में बहुत अधिक कमी या वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। मंदी तथा तेजी दोनों स्थितियों में पारिश्रमिक में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। तो इस के लिए पारिश्रमिक योजना में आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे पारिश्रमिक की न्यूनतम एवं अधिकतम दरों और राशि को निर्धारित करके किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल, नियंत्रण। प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने लिखा है कि प्रबंधक उस योजना को पसंद करते हैं जिससे उन्हें विक्रयकर्ता यानी बीमा एजेंटों द्वारा व्यय किए जाने वाले समय पर नियंत्रण में करने में सुविधा होती है। अतः पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए ताकि प्रबंधक बीमा एजेंटों के समय पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। समय पर नियंत्रण करके ही उनकी सभी क्रियाओं यानी उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पारिश्रमिक योजना लोचशील भी होनी परम आवश्यक है। इसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से मितव्ययी, इकोनॉमिक। पारिश्रमिक योजना में मितव्ययिता का गुण भी पाया जाना चाहिए। मितव्ययी विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से नहीं है जिससे बीमा एजेंटों को कम पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़े। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक बीमा एजेंट को उसके कार्यों एवं प्रयासों के अनुसार उन्हें उचित पारिश्रमिक मिले। इसके अतिरिक्त उस विधि के अंतर्गत पारिश्रमिक की गणना करने में अत्यधिक लेखा जोखा करने की आवश्यकता भी न पड़े। यदि किसी पारिश्रमिक योजना के लागू करने में संस्था को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है तो वह अच्छी योजना नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट, लागत नियंत्रण में सुविधा, फैसिलिटी ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो लागत के नियंत्रण में सुविधा प्रदान करे। इस हेतु पारिश्रमिक विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत पारिश्रमिक की राशि का पूर्वानुमान लगाया जा सके तथा उसके लिए आवश्यक बजट बनाया जा सके। पारिश्रमिक के पूर्वानुमान एवं बजट से लागत नियंत्रण में पर्याप्त सुविधा होती है। भुगतान की निश्चित अवधि, फिक्स्ड पीरियड ऑफ पेमेंट। अच्छी पारिश्रमिक विधि में पारिश्रमिक भुगतान की अवधि निश्चित होती है। प्रबंधकों को पारिश्रमिक योजना में इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि पारिश्रमिक का भुगतान कितनी अवधि के अंतराल से किया जाएगा। तो पारिश्रमिक योजना में जो उल्लेखित समय है उस समय अंतराल के अनुसार ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव। संस्था की पारिश्रमिक योजना कैसे होनी चाहिए? जो अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा रखती हो। यदि अन्य संस्थाओं की तुलना में अच्छी योजना नहीं है तो संस्था में अच्छे बीमा एजेंटों को आकर्षित करना और उनको रोकना या उनको बनाए रखना कठिन हो जाता है। अतः पारिश्रमिक योजना प्रतिस्पर्धी ही होनी चाहिए। पारिश्रमिक योजना के बनाने में इन सभी तत्वों को एक ही साथ में ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखने से एक अच्छी पारिश्रमिक योजना का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से
किसी भी बीमा व्यवसाय के अंदर प्रबंधकों के द्वारा इन सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान रखते हुए बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक की योजना का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।